फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लघु परिपथन और अतिभार। लघु परिपथन को लघुपथ या फिर शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे मेंस भी कहते हैं। इसमें 3 तार होते हैं। पहला विद्युत तार, जिसे लाइव या फेज तार कहते हैं। दूसरा होता है उदासीन, जिसे न्यूट्रल तार कहते हैं। तीसरा होता है भू संपर्क, जिसे अर्थिंग तार कहते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जब भी बिजली की आपूर्ति बाधित होती है या बोर्ड में कोई समस्या आती है, तब हम टेस्टर से विद्युत सप्लाई की जांच करते हैं। प्लग के सॉकेट में 3 छेद होते हैं। जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में लगा हुआ छोटा बल्ब चमकने लगता है या जल उठता है, उसे विद्युत तार या फेज कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में फेज तार में सामान्यतः लाल रंग का प्लास्टिक का कवर लगा होता है। सॉकेट के जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में बल्ब नहीं चलता या फिर नहीं चमकता, उसे उदासीन तार कहते हैं। दोस्तों, न्यूट्रल तार में शून्य आवेश होता है, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। इस पर सामान्यतः काले रंग का कवर होता है। फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य विभवांतर 220 वोल्ट का होता है। तीसरा तार होता है भू संपर्क, अर्थात अर्थिंग तार, जिस पर सामान्यतः हरे रंग का प्लास्टिक का कवर होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी तांबे की प्लेट के साथ संयोजित होता है। यह एक सुरक्षा का उपाय है। अगर कभी दुर्घटनावश या गलती से बिजली वाले किसी उपकरण के धात्विक आवरण से अगर फेज तार छू रहा हो, तो उस उपकरण का उपयोग उस समय जो व्यक्ति कर रहा हो, उसे गंभीर झटका नहीं लगे। जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए, तो इसे परिपथ या लघुपथन कहते हैं। लघुपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं। आइए देखते हैं अब लघुपथन के कारण क्या है। जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होता है, तो तार गर्म हो जाते हैं, जिससे उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण पिघल जाता है तथा फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाते हैं और लघुपथन हो जाता है। इसके अलावा जब तार बहुत पुराने होने के कारण उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण कमज़ोर होकर टूट जाने से भी लघुपथन हो जाता है। आगे देखते हैं लघुपथन से होने वाली हानि। लघुपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग से जल सकते हैं तथा घर में अग्नि दुर्घटना हो सकती है। अतः दुर्घटना से बचने के लिए या विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए हम फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। फ्यूज़ को संगलक तार भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है अतिभारण, जिसे कि ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक अन्य कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इसे परिपथ में अतिभारण होना कहते हैं। अतः हमें एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को नहीं लगाना चाहिए। अनेक बार, विशेषतः गर्मियों के दिनों में सायंकाल में हर घर में बल्ब, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दुकानों में विद्युत का उपयोग आदि के कारण बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर से खींची जाती है और उस ट्रांसफार्मर की उतनी क्षमता न होने के कारण उसकी संगलक तार पिघलती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। यह घटना अधिभार अर्थात ओवरलोडिंग के कारण घटित होती है। आइए अब देखते हैं संगलक तार अर्थात फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ कम गलनांक वाली धातु का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा जो परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। इस प्रकार यह परिपथ को जलने से बचाता है। सामान्य कार्य परिस्थितियों में फ्यूज़ का तत्व इनके गलनांक से कम ताप पर रहता है, अर्थात सामान्य धारा प्रवाहित होने पर यह बिना तप्त हुए गलनांक से कम तापमान पर रहता है। जबकि लघुपथ होने के अथवा अन्य कारण से अतिभारण हो जाता है, तो फ्यूज़ में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है। इससे फ्यूज़ का ताप बढ़ जाता है और फ्यूज़ का तत्व पिघल जाता है, अर्थात फ्यूज़ उड़ जाता है और इससे आगे जुड़े परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाने से वह सुरक्षित रहता है।
इस प्रकार फ्यूज मशीनों और उपकरणों को अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आजकल घरों में MCB अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम से पहचाने जाने वाली एक कुंजी लगाई जाती है। विद्युत धारा के अचानक बढ़ने पर यह कुंजी खुली होकर विद्युत धारा को बंद कर देती है। इसके लिए विविध प्रकार के MCB का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण घर के लिए लेकिन संगलक तार का ही उपयोग किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने शाब्दिक उदाहरण से। जहाँ पहला सवाल दिया है आपको, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनाई गई 6 मीटर लंबाई की तार की कुंडली बनाकर उष्मा निर्माण करने के लिए दी गई है। उसका विद्युत प्रतिरोध 24 ओहम है। इस तार को आधी तोड़कर कुंडली बनाई गई तो क्या मिलने वाली ऊष्मा अधिक होगी? शक्ति प्राप्त करने के लिए तार की कुंडली के सिरों को 220 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ पर दो शर्त दी गई है। पहली शर्त यह है कि प्रतिरोध का तार 6 मीटर तथा प्रतिरोध 24 ओहम है। दूसरे शर्त में तार आधा अर्थात 3 मीटर, तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ओहम। सवाल हल करते समय सबसे पहले जो मान हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। जैसे विद्युत प्रतिरोध कितना है यहाँ पर? 24 ओहम और विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट विभवांतर दोनों ही शर्तों के लिए है, अर्थात अखंडित तार की कुंडली के लिए और खंडित तार की कुंडली के लिए। अब क्योंकि हमें सूत्र पता है कि P इजकल टू कितना होता है? VI। P बराबर VI होता है और ओहम के नियम के अनुसार V इजकल टू कितना होता है? IR। V बराबर IR होता है। इसलिए I का मान कितना हो जाएगा? V अपॉन R। I बराबर V बटे R हो जाएगा। अब P बराबर VI में I की जगह पे हम V अपॉन R लिखेंगे तो हमें सूत्र क्या मिलेगा? P बराबर V का वर्ग बटे R। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अब V और R का दिया हुआ मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? P बराबर 220 का वर्ग बटे 24। इसे और आसान करने के लिए हम इस प्रकार लिख लेते हैं, P बराबर 220 गुणे 220 बटे 24। अब 2 के पहाड़ा से हम 12 बार में 24 को कट करेंगे और 110 बार में हम 220 को कट करेंगे। अब फिर से 2 के पहाड़ा से 6 बार में हम 12 को कट करेंगे और 55 बार में हम 110 को कट करेंगे। अब 2 के पहाड़ा से 3 बार में हम 6 को कट करेंगे और 110 बार में हम 220 को कट करेंगे। अब क्योंकि 3 के पहाड़ा से पूरी तरह ना 110 कटने वाला है और ना ही 55 कटने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पहले 110 और 55 का गुणा कर लेते हैं। तो हमें गुणा करने पे कितना मिलेगा? 6050 बटे 3। अब यहाँ पे हम 3 के पहाड़ा से 2 बार में 6 को कट करेंगे। अब शून्य तो कटेगा नहीं तो शून्य को वहीं पे लिख देंगे हम। फिर 3 से 1 बार में हम 5 को कट करेंगे। कितना बचेगा यहाँ पर? 2। कितना हो गया? 20। 3 छक 18। 6 बार में हम 20 में कट करेंगे, 2 बच गया। अब बार बार आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 कंटिन्यू आता रहेगा तो हमारा इसका आंसर कितना होगा? 2016.66 वाट। इसी प्रकार हम खंडित तार के लिए भी P का मान निकालेंगे तो P बराबर कितना लिखेंगे? P बराबर V का वर्ग बटे R बराबर 220 का वर्ग बटे 12। अब 2 के पहाड़ा से 6 बार में 12 को कट करेंगे और 110 बार में 220 को कट करेंगे। फिर 2 के पहाड़ा से 3 बार में 6 को कट करेंगे और 110 बार में 220 को कट करेंगे। अब 110 और 110 का गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा? 12100 बटे 3, जिसे हल करने पे मिलेगा हमें 4033.33 वाट। तो हमें ये दिखाई देता है कि तार को आधा करने पर शक्ति अधिक प्राप्त होती है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, जहाँ प्रश्न दिया है 9 ओहम के विद्युत प्रतिरोध को सेल से जोड़ा गया है
इस कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण विद्युत प्रतिरोध में प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा निर्मित होती है। विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है उसे ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि P का अर्थ होता है शक्ति यानी पावर, तो P बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय। यहाँ पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में है और ऊष्मा कितनी है? 400 जूल, और समय कितना है? 1 सेकेंड। तो P बराबर होता है 400 जूल बटे 1 सेकेंड। अब क्योंकि P बराबर V²/R भी होता है, अब P के दोनों मानों को हम आमने सामने रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 400 बराबर V²/R। R का मान 9 रखने पर हमें प्राप्त होगा 400 बराबर V का वर्ग बटे 9। अब क्योंकि V का मान हमें निकालना है तो V को हम यहीं रहने देते हैं और 9 का हम पक्ष बदल देते हैं, तो क्या मिलेगा? V का वर्ग बराबर मिलेगा हमें 400 गुणे 9। अब V का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो V² का वर्गमूल हो जाएगा V, 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो V बराबर मिलेगा हमें 20 गुणे 3 बराबर 60। तो विभवांतर का मान हमें कितना मिल गया? 60 वोल्ट। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? विद्युत प्रतिरोध को 60 वोल्ट इतना विभवांतर दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर किसी विद्युत परिपथ के पास कोई दिशा दर्शक चुंबकीय सुई रखी गई है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में विचलन होता है तथा विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। एक सरल विद्युत तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तार के दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाता है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाने वाले समकेंद्री वृत्त तार के पास से दूर जाते समय बड़े व विरल दिखाई देते हैं। तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है। दोस्तों, ठीक इसके विपरीत चुंबक के प्रभाव के कारण विद्युत का निर्माण भी होता है, जिसे आप इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।